आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। जी हां, लगातार बयानबाजी के बाद राजभवन ने पत्र जारी कर कहा है कि विधिक सलाहकार पर अनावश्यक टिप्पणी अनुचित है। साथ ही राजभवन ने अपने अधिकार गिनाते हुए फिर स्पष्ट किया है कि सरकार से 10 सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्य सरकार और राजभवन आमने सामने हो गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल की विधिक सलाहकार पर लगातार की जा रही टिप्पणी को राजभवन ने स्तरहीन बयानबाजी बताया है। राजभवन का पत्र। विधिक सलाहकार न्यायिक सेवा के जिला जज स्तर के पदाधिकारी होते हैं। विधिक सलाहकार की नियुक्ति हाई कोर्ट द्वारा की जाती है। विधिक सलाहकार के विरुद्ध टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है। राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में बोलना उपयुक्त नहीं है। सरकार ने राजभवन द्वारा मांगे गए बिंदुओं पर जानकारी नहीं दी है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की बात भी गलत है। संविधान की धारा 167 के मुताबिक राज्यपाल जानकारी मांग सकते हैं। राज्य के कार्यों और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित जानकारी देनी होगी। राजभवन द्वारा जारी स्पष्टीकरण पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धारा 166 ख में उल्लेख है कि राज्यपाल को जानकारी देनी है, लेकिन वो स्टेज पार हो गया है। विधानसभा में बिल पारित होने के बाद आरक्षण विधेयक विधानसभा की संपत्ति हो जाती है, जिसके बाद अब कोई सवाल जवाब नहीं बचता। सीएम ने इस संबंध में राज्यपाल से आग्रह भी किया। जब तक के राज्यपाल दस्तखत करके राज्य सरकार को नहीं भेजेगी, तब तक कि वो हमारे हाथ में नहीं है। ये प्रॉपर्टी विधानसभा की है और राजभवन भेजा गया राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए। तो ये बचत जो प्रश्न है अपने आप में वो उसका कोई औचित्य नहीं रहता। ये जो हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं, ये यदि उसके जब प्रस्तुत किए बिल, उसके पहले यदि कोई सवाल पूछते तो उसके लिए हम लोग देने के लिए बाध्यकारी थे। लेकिन चूंकि अब विधानसभा में प्रस्तुत हो चुका है, बिल पारित हो गया, सर्वसम्मत से पारित हो गया, उसके बाद कोई इसका औचित्य नहीं है। इधर आरक्षण मामले में विपक्ष ने फिर दोहराया है कि बिना तैयारी के बिल लाया गया था। अब राज्यपाल जानकारी मांग रही है तो सरकार को देनी चाहिए। राज्यपाल के ऊपर सवाल उठाना सरकार की आत्मग्लानि है। सरकार विधिक जानकारों का अपमान कर रही है। आप जरा अगर जवाब हो तो जवाब नहीं, आप जवाब सार्वजनिक करें तो जिससे जनता को समझ में आए कि जवाब उन्होंने ठीक से दिया है कि नहीं दिया है। जो जानकारी देनी चाहिए वो दी है कि नहीं दी है। जवाब मेरे पास भी है, परंतु सार्वजनिक करें तो जनता को समझ में आएगा कि ये ठगेश सरकार है, ये जनता को गुमराह करने वाली सरकार है। जो प्रश्न राज्यपाल जी ने पूछे हैं उसका जवाब नहीं दिया है, उन्होंने जवाब अपनी मनमर्जी के दिए। लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग और हमारे विधि से जुड़े हुए लोग और जजों के ऊपर में ऐसा आरोप लगाना, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो शपथ ली है अपनी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक पर जिस तरह से सरकार और राजभवन में टकराव बढ़ता जा रहा है, उससे साफ नजर आ रहा है कि विधेयक पर हस्ताक्षर जल्द नहीं होने वाला। अब ये देखना होगा कि आखिर इस मामले का समाधान कब और कैसे होगा। इस बीच छात्रों और युवाओं को होने वाले नुकसान को रोकने की कोई पहल होगी भी या नहीं। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर।